आज का अंश गलातियों अध्याय 3 वचन 8 से 14 है। हम एक साथ पढ़ेंगे। और पवित्र शास्त्र ने पहले ही से यह जानकर कि परमेश्वर अन्य जातियों को विश्वास से धर्मी ठहराएगा, पहले ही से अब्राहम को यह सुसमाचार सुना दिया कि तुझ में सब जातियां आशीष पाएंगी। इसलिए जो विश्वास करने वाले हैं वे विश्वासी अब्राहम के साथ आशीष पाते हैं। इसलिए जितने लोग व्यवस्था के कामों पर भरोसा रखते हैं वे सब शाप के अधीन हैं, क्योंकि लिखा है, जो कोई व्यवस्था की पुस्तक में लिखी हुई सब बातों के करने में स्थिर नहीं रहता वह शापित है। पर यह बात प्रकट है कि व्यवस्था के द्वारा परमेश्वर के यहाँ कोई धर्मी नहीं ठहरता, क्योंकि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। पर व्यवस्था का विश्वास से कोई संबंध नहीं, क्योंकि जो उनको मानेगा वह उनके कारण जीवित रहेगा। मसीह ने जो हमारे लिए शापित बना हमें मोल लेकर व्यवस्था के शाप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है, जो कोई काठ पर लटकाया जाता है वह शापित है। ये इसलिए हुआ कि अब्राहम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जातियों तक पहुंचे और हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें जिसकी प्रतिज्ञा हुई है। आमीन। धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, इस शीर्षक के साथ मैं वचन साझा करूंगा। इब्राहिम का वंशज कौन है? पिछले भाग के बाद आज का अंश भी इसी प्रश्न से शुरू होता है। यहूदियों को इस बात पर बहुत गर्व था कि वे इब्राहिम के वंशज हैं। ये गर्व कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि उन्हें अन्य जातियों से पहले परमेश्वर की वाचा मिली थी और उनके पूर्वजों ने परमेश्वर के साथ एक बहुमूल्य संबंध का अनुभव किया था। वास्तव में यह विश्वास रखने और परमेश्वर को जानने के लिए एक बहुत ही अनुकूल स्थिति थी, इसलिए उनका गर्व करना उचित था और वह गर्व निश्चित रूप से बुरा नहीं था। लेकिन जब यह गर्व अत्यधिक हो गया तो समस्या उत्पन्न हुई, क्योंकि यह गर्व अन्य जातियों के प्रति बहिष्कार और भेदभाव की भावना में बदल गया। वे इस तरह की मानसिकता रखने लगे, हम बचाए हुए लोग हैं, तुम नहीं। परमेश्वर ने इज़राइल राष्ट्र को इसलिए चुना था ताकि वे अन्य राष्ट्रों की सेवा करें। अर्थात परमेश्वर की इच्छा यह थी कि मैं पहले तुम्हें बचाऊंगा और तुम जो बचाए गए हो अब अन्य राष्ट्रों तक उद्धार पहुंचाओगे। लेकिन यहूदियों ने ठीक इसके विपरीत काम किया। उन्होंने एक दीवार बना दी ताकि अन्य राष्ट्र उन तक न पहुंच सकें और वे केवल अपनी प्राथमिकता और विशेषाधिकारों में डूबे रहकर परमेश्वर के उद्देश्य को भूल गए। आज के पाठ में पौलुस परमेश्वर की उसी इच्छा को फिर से स्पष्ट कर रहा है। आइए हम आज के पाठ के 8 पद को एक साथ पढ़ें। आइए एक साथ पढ़ें। और पवित्र शास्त्र ने पहले ही से यह जानकर कि परमेश्वर अन्य जातियों को विश्वास से धर्मी ठहराएगा, पहले ही से अब्राहम को यह सुसमाचार सुना दिया कि तुझ में सब जातियां आशीष पाएंगी। आमीन। यहां इब्राहिम को चुनने का कारण बताया गया है ताकि सभी अन्य जातियां आशीष पाएं। यहां अन्य जाति या अन्य जातियों के रूप में अनुवादित शब्द यूनानी में एथनोस है। एथनोस का अर्थ आमतौर पर राष्ट्र, कुल या देश होता है। आज के पाठ में बहुवचन रूप एथने का उपयोग किया गया है, और जब नए नियम में इसका बहुवचन रूप में उपयोग किया जाता है तो यह अक्सर उन राष्ट्रों को संदर्भित करता है जो यहूदी नहीं हैं, यानी अन्य जातियों को। दोनों के अर्थ में कोई बड़ा अंतर नहीं है, चाहे वह सभी राष्ट्र हों या सभी अन्य जातियां। लेकिन आज के पाठ में विशेष रूप से इस बहुवचन रूप पर जोर दिया गया है और इसका अनुवाद अन्य जाति या अन्य जातियों के रूप में किया गया है। 8वें पद का मुख्य बिंदु यह है कि परमेश्वर ने स्पष्ट रूप से बताया है कि इब्राहिम को पहले सुसमाचार सुनाने का कारण यह था कि उसके द्वारा सभी अन्य जातियां आशीष पाएं। इज़राइल की प्राथमिकता की व्याख्या इसी अर्थ में की जानी चाहिए। इब्राहिम को चुनने का कारण केवल उनके वंशजों के लिए नहीं था। इसका मतलब है कि यह केवल यहूदियों के लिए नहीं था। परमेश्वर ने इब्राहिम को इसलिए चुना ताकि उसके द्वारा सभी राष्ट्रों, सभी अन्य जातियों तक सुसमाचार पहुंचे और वे परमेश्वर की आशीष पाए। इसलिए प्राथमिकता का उपयोग इस तरह किया जाना चाहिए कि मैं पहले परमेश्वर की आशीष पाऊं और फिर इस आशीष को दूसरों के साथ साझा करूं। यही प्राथमिकता का उपयोग करने का सही तरीका है। और एक और महत्वपूर्ण तथ्य है, वह यह है कि जब परमेश्वर ने इब्राहिम को चुना तो उन्होंने उसे विश्वास के माध्यम से चुना।
जैसा कि हमने कल की आराधना में देखा, परमेश्वर ने इब्राहिम को धर्मी गिना क्योंकि इब्राहिम ने परमेश्वर पर विश्वास किया। पुराने नियम में भी इस्राएल राष्ट्र के पूर्वज इब्राहिम को विश्वास के द्वारा ही धर्मी ठहराया गया था, यह व्यवस्था के कारण नहीं था। आज का पाठ विशेष रूप से इस बात पर जोर देता है कि परमेश्वर ने ऐसा अन्य जातियों के लिए किया था। इब्राहिम को विश्वास से धर्मी ठहराने का कारण यह था कि बाद में अन्य जातियां भी उसी तरह यानी विश्वास से धर्मी ठहराई जा सकें। इसीलिए 9 पद में अन्य जातियां इब्राहिम से इस तरह जुड़ती हैं। आइए हम 9 पद को एक साथ पढ़ें। इसलिए जो विश्वास करने वाले हैं वे विश्वासी अब्राहम के साथ आशीष पाते हैं। आमीन। विश्वास के द्वारा सभी राष्ट्र इब्राहिम से जुड़ सकते हैं। इसका मतलब है कि हम भी न केवल इज़राइल राष्ट्र या यहूदी, न केवल मध्य पूर्व में रहने वाले विशेष लोग, बल्कि विश्वास रखने वाले सभी लोग इब्राहिम के वंशज, इब्राहिम की संतान बन सकते हैं। क्योंकि इब्राहिम को भी विश्वास से धर्मी माना गया था, इसलिए विश्वास करने वाले सभी लोग विश्वासी इब्राहिम के साथ आशीष पाते हैं। इसलिए केवल वंशानुगत वंशज ही इब्राहिम के वंशज नहीं हैं। सिर्फ यहूदी पैदा होने से कोई इब्राहिम का वंशज नहीं बन जाता, बल्कि बाइबल कहती है कि विश्वास के माध्यम से सभी राष्ट्र इब्राहिम के वंशज बन सकते हैं। रोमियो की पत्री के 9 अध्याय के 8 पद में इसे और भी सटीक रूप से व्यक्त किया गया है। वहां ऐसा लिखा है, मैं इसे आपके लिए पढ़ता हूं। अर्थात शरीर की संतान परमेश्वर की संतान नहीं, परंतु प्रतिज्ञा की संतान वंश गिने जाते हैं। आमीन। ये कहता है कि शरीर की संतान परमेश्वर की संतान नहीं है, केवल प्रतिज्ञा की संतान ही परमेश्वर की संतान कहलाती है। इसी तरह वंशानुगत वंशज इब्राहिम के वंशज नहीं हैं। बाइबल कहती है कि विश्वास की संतान इब्राहिम की वंशज है। विश्वास वंश से अधिक महत्वपूर्ण है। इसी आधार पर पौलुस विश्वास को और गहराई से समझाता है। जो लोग विश्वास के अधीन हैं वे आशीष पाते हैं, लेकिन जो लोग विश्वास के विपरीत व्यवस्था के अधीन हैं वे श्राप पाते हैं। पौलुस इन दोनों के बीच के अंतर को स्पष्ट रूप से समझाता है। आइए हम आज के पाठ के 10 और 11 पद को एक साथ पढ़ें। आइए एक साथ पढ़ें। इसलिए जितने लोग व्यवस्था के कामों पर भरोसा रखते हैं वे सब शाप के अधीन हैं, क्योंकि लिखा है, जो कोई व्यवस्था की पुस्तक में लिखी हुई सब बातों के करने में स्थिर नहीं रहता वह शापित है। पर यह बात प्रकट है कि व्यवस्था के द्वारा परमेश्वर के यहां कोई धर्मी नहीं ठहरता, क्योंकि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। आमीन। पौलुस जोर देकर कहता है कि जो लोग व्यवस्था के कामों पर भरोसा रखते हैं वे श्राप के अधीन हैं। इसका कारण यह नहीं है कि व्यवस्था स्वयं एक श्राप है, क्योंकि व्यवस्था परमेश्वर ने दी थी, बल्कि इसलिए कि वे व्यवस्था में लिखी सभी आज्ञाओं, सभी प्रावधानों का पालन नहीं कर सकते। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो व्यवस्था में लिखी सभी बातों का पालन कर सके, इसीलिए वे श्राप के अधीन आ जाते हैं। व्यवस्था हमारी सीमाओं को दिखाने का एक साधन है। व्यवस्था लोगों को बचाने का साधन नहीं है, बल्कि व्यवस्था हमारी सीमाओं को दिखाकर हमें उद्धार की ओर ले जाने का एक साधन है। जैसा कि मैंने पिछले रविवार को बताया था, रोमियो के 3 अध्याय के 20 पद में कहा गया है कि व्यवस्था से तो केवल पाप की पहचान होती है। व्यवस्था के माध्यम से हम महसूस करते हैं कि हम पापी हैं जो इस व्यवस्था का पालन नहीं कर सकते, इस पूरी व्यवस्था को नहीं मान सकते। आज के पाठ 11 पद में भी कहा गया है, पर यह बात प्रकट है कि व्यवस्था के द्वारा परमेश्वर के यहां कोई धर्मी नहीं ठहरता। और आगे वचन कहता है, क्योंकि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। लोगों को बचाने के लिए परमेश्वर ने जो मार्ग दिया है वह केवल विश्वास है। मनुष्य के कर्म यानी व्यवस्था का पालन करने से कोई जीवित नहीं रह सकता, क्योंकि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो पूरी व्यवस्था का पालन कर सके। इस असंभव को संभव बनाने के लिए परमेश्वर ने विश्वास से उद्धार का मार्ग खोला। वह मार्ग यीशु मसीह के छुटकारे के कारण है, यानी उनकी ओर से कीमत चुकाए जाने के कारण। आइए हम 13 पद को एक साथ पढ़ें। 13वां पद, मसीह ने जो हमारे लिए शापित बना हमें मोल लेकर व्यवस्था के शाप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है, जो कोई काठ पर लटकाया जाता है वह शापित है।
आमीन। व्यवस्था के श्राप से हमें बचाने के लिए मसीह ने हमारी जगह श्राप लिया। बाइबल इसे छुटकारा जैसे एक शब्द से वर्णित करती है जिसका हम शायद रोजमर्रा में उपयोग नहीं करते। छुटकारा के लिए यूनानी में एक्सगोराजो क्रिया है और यह शब्द बहुत दिलचस्प है। जैसा कि आप अच्छी तरह जानते हैं, एक्स का अर्थ है बाहर और दूसरा भाग अघोराजो है। इस अघोराजो शब्द में एक शब्द है जिसे आप अच्छी तरह जानते हैं, अगोरा। अगोरा शब्द इस अघोराजो में शामिल है। अगोरा का अर्थ है बाजार या चौक। पौलुस ने सुसमाचार का प्रचार करते समय इस अघोरा में बहुत प्रचार किया। अगले साल जब हम दर्शन यात्रा पर जाएंगे तो शायद आप पौलुस द्वारा सुसमाचार प्रचारित किए गए उन अघोराओं को स्वयं देख पाएंगे। तो एक्स यानी बाहर, अगोरा यानी बाजार। इसका मतलब है बाजार से बाहर। छुटकारा शब्द का अर्थ है बाजार से खरीद कर बाहर निकालना। मसीह ने हमें बाजार से खरीद कर बाहर निकाल दिया। बाजार से बाहर निकलना उद्धार का अर्थ कैसे रखता है? क्योंकि हम मूल रूप से दास थे, पाप के दास थे, यानी हम ऐसे दास थे जिन्हें बाजार में खरीदा और बेचा जाता था। हमारी यही स्थिति थी। हम ऐसे ही दास और गुलाम थे और हमारे प्रभु ने हमें छुटकारा दिलाया। उन्होंने हमें बाजार से बाहर निकाल दिया। उन्होंने हमें स्वतंत्र बना दिया। यही छुटकारा शब्द में निहित उद्धार का अर्थ है। अंत में 14 पद में एक और बात दर्ज है जो विश्वास के माध्यम से होती है। आइए हम 14वें पद को एक साथ पढ़ें। ये इसलिए हुआ कि अब्राहम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जातियों तक पहुंचे और हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें जिसकी प्रतिज्ञा हुई है। आमीन। यदि आप पूछें कि गलातियों की पत्री का अंतिम निष्कर्ष क्या है, तो मैं पवित्र आत्मा इस शब्द को चुनना चाहूंगा। गलातियों की पत्री ये स्पष्ट करती है कि हम यीशु में विश्वास करने वालों को व्यवस्था का नहीं बल्कि पवित्र आत्मा का पालन करना चाहिए। संक्षेप में गलातियों की पत्री का निष्कर्ष पवित्र आत्मा है। यीशु मसीह के छुटकारे और उन पर विश्वास के माध्यम से इब्राहिम की आशीष अन्य जातियों तक भी पहुंची और लिखा है कि इस विश्वास के द्वारा हम आत्मा की प्रतिज्ञा प्राप्त करते हैं। इसका मतलब है कि परमेश्वर की आत्मा, पवित्र आत्मा हम में वास करती है। पवित्र आत्मा व्यवस्था का स्थान लेती है। जैसे पहले यहूदी व्यवस्था के अनुसार जीते थे, वैसे ही विश्वास से बचाए गए लोग अब पवित्र आत्मा के अनुसार जीते हैं। रोमियों की पत्री में पाप और मृत्यु की व्यवस्था के विपरीत जीवन की आत्मा की व्यवस्था यानी पवित्र आत्मा को स्थापित किया गया है। जब हम बाजार में पाप के दास थे तब हम व्यवस्था के अनुसार जीते थे, लेकिन अब जब हम बाजार से बाहर आ गए हैं तो हम पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन में जीते हैं। प्रिय भाइयों और बहनों, हमें जो बाजार में दासों की तरह थे, बचाने के लिए मसीह ने हमारी जगह श्राप लिया और उन्होंने हमें छुटकारा दिलाया। उन्होंने हमें बाजार से बाहर निकाला। वह युग समाप्त हो गया है जब हम बाजार में व्यवस्था के अनुसार जीते थे। हम जिन्हें बाजार से बाहर छुटकारा यानी उद्धार मिला है, अब पवित्र आत्मा के अनुसार जीते हैं और यही हमारा नया जीवन है। मैं प्रभु के नाम से आपको आशीष देता हूं कि आज आपका दिन पवित्र आत्मा से भरा हो। शरीर की अभिलाषाओं के अनुसार जीने वाला जीवन नहीं, व्यवस्था के सामने निराश होने वाला जीवन नहीं, बल्कि पवित्र आत्मा के अनुसार चलने वाला जीवन जिए। मैं प्रभु के नाम से आपको आशीष देता हूं कि आप हमारे लिए उस विस्तृत उद्धार की योजना बनाने वाले और मसीह को भेजकर उस योजना को वास्तव में पूरा करने वाले परमेश्वर की इच्छा के योग्य पवित्र आत्मा के फल बहुतायत से लाते हुए यह दिन बिताए।